A very good afternoon, dear parents and students. I am Ritu Singh from Swami Vivekananda Academy. Students, I am your English teachers, and today topic is your our body. ठीक है? With the starting of the topic, मैं सबसे पहले पेरेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कॉपी के बारे में देना चाहती हूँ. बच्चों के लिए आपको 4 लाइन की कॉपी बनानी है. वह 2 कॉपीज मेंटेन करनी है. एक कॉपी HW के लिए और एक कॉपी CW के लिए 4 लाइन्स की. ठीक है? उसमें बच्चों को नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में पेंसिल के साथ लिखना है. EVS में किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चाहे आप होमवर्क में लिखें या फिर CW कॉपी में लिखें, आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स डेट मेंशन करनी है इस तरीके से, फिर डे मेंशन करनी है, लेसन का नेम मेंशन करना है और लेसन नंबर मेंशन करना है. डियर पेरेंट्स, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को, चाहे वो लिखने का हो या फिर सुनने का या लर्न करने का, प्लीज थोड़ा सा बच्चों के साथ कोऑपरेट करिए. थैंक यू सो मच. नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है आपका अवर बॉडी. ठीक है? इन UKG लेवल्स पे आप लोगों ने बॉडी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है. अच्छा, आपकी बॉडी क्या होती है? आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीजें होती है ना? पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, सेंस ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी एंड ग्रोइंग अप अवर बॉडी. बॉडी जो होती है आपकी हेड, आईब्रोज, आईज, लिप्स, टिथ, चिक, हैंड्स, फिंगर, लेग्स, टोज, नीज, ये सब क्या है? आपके बॉडी पार्ट्स हैं. ठीक है? छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़े होंगे कि हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं. सेंस ऑर्गन्स मींस द सेंसिबल ऑर्गन्स, जिससे सबसे वो सेंसिटिव पार्ट आपकी बॉडीज के होते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, है ना? ये सब क्या होते हैं? आपके बहुत ही सेंसिबल जो पोर्शन होते हैं आपकी बॉडी का, वो होता है. आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? आपकी स्किन. बिकॉज स्किन ही आपकी पूरी ऐसी बॉडी में कवर है जहां पर अगर आपको टच किया जाता है तो आपका ब्रेन जो होता है वो तुरंत वर्क करता है. ओके, ये तो हुआ कुछ प्रीवियस नॉलेज. अब जो इस सेशन में अवर बॉडी आप पढ़ेंगे उसमें आपको बॉडी के बारे में 3 पार्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं. Okay, now let's start the topic. Page number 2, students. We have a wonderful body. Each part of our body has a different name and function to perform. Our body can be divided into 3 parts. आपकी बॉडी कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेड, ट्रंक एंड लाइन. ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. हेड ये यानी कि आपका पूरा फेस, और फेस में भी आपके बहुत सेंस ऑर्गन्स हैं. फिर ट्रंक और इसके बाद आपके नीचे का पोर्शन यानी कि लाइन. सो सबसे पहले हम हेड के बारे में पढ़ेंगे. द हेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. द टॉप ऑफ द हेड इज कवर्ड विथ हेयर. यानी कि आपका जो हेड होता है इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? आपके हेयर से होते हैं. आपके सर पे बाल हैं. ठीक है? इसके बाद आपका एक यूनिक फीचर कौन सा है? आपका फेस. आपके फेस पे कौन कौन सी चीजें होती हैं? आपकी एब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, टिथ, टंग, है ना? द फेस इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द बॉडी. बिलो द हेयर लाइन एट द फ्रंट ऑफ द फेस इज द फॉरहेड. ये पार्ट क्या है आपका? फॉरहेड. हेयर, फॉरहेड. द थिक लाइन ऑफ हेयर अबाउट द आईज. वेयर इज आईज? हियर इज आईज, है ना? आईज के जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ये क्या कहलाएगा आपका? आईब्रो, है ना? हेयर के बीच का पोर्शन फॉरहेड. आईज के ऊपर के जो हेयर होते हैं हम उन्हें कहते हैं आईब्रोज. आईब्रोज के बाद है आपकी आईज. आईज में जो छोटे हेयर्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं आई लैशेस. आप पलके झपकाते हैं ना, तो ये जो हेयर होते हैं उसे आई लैशेस कहते हैं. नेक्स्ट इज नोज. नोज के जस्ट नीचे क्या है आपका? लिप्स.
लिप्स के अंदर टिथ और टिथ के अंदर है आपके मुंह के अंदर क्या है, टंग है ना। सो द फेस ऑल्सो हैज द आईज, ईयर, नोज, cheek, mouth and chin. The mouth consists of the lips, teeth and tongue. Below the head is the neck. ये होता है neck यानी कि आपका गला. It contains the head of the trunk. यानी कि ये शोल्डर से सिर्फ आप अपने आपका जो ये पूरा फेस है ना, वो फेस किसकी वजह से जुड़ा हुआ है, आपके शोल्डर से, इस नेक की वजह से यानी कि गले की वजह से जुड़ा हुआ। ये गला आपके शोल्डर को सपोर्ट करता है, शोल्डर पे नेक है और नेक पे आपका पूरा फेस है। ओके, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। हेड पोर्शन में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपकी, हेयर, फॉरहेड, आईब्रो, eyes, nose, cheeks, chin, mouth, है ना, hair, forehead, eyebrows, eyes, नोज, लिप्स यानी माउथ, लिप्स रहेगा, लिप्स के अंदर टिथ और टंग, चीक, चिन, नेक और ईयर्स। ये हुआ आपके फेस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रंक। द पार्ट जस्ट बिलो द नेक इज कॉल्ड ट्रंक, यानी कि आपके गले के जो जस्ट नीचे जो पोर्शन रहता है उसे आप ट्रंक कहते हैं। द चेस्ट एंड द एब्डोमेन आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रंक। अच्छा, आपके ट्रंक के पार्ट्स में कौन कौन सी चीजें होती है लंग और ट्रंक में? सबसे पहले होता है आपका शोल्डर, शोल्डर के बाद चेस्ट, चेस्ट, एल्बो, ब्रिस्ट, फिंगर, आर्म, एनिमल यानी आपका स्टमक जो होता है, थिंग, नीज, एंकल, फुट, टोज एंड लेग। आपकी पूरी बॉडी पार्ट, आप मिरर में सामने खड़े होंगे तो आपको फेस के बाद ये सभी चीजें दिखाई देती है। शोल्डर, शोल्डर से नीचे चेस्ट, चेस्ट के बाद आपका एल्बो, ये आपके पूरी आर्म्स रहते हैं, है ना। और ये ब्रिस्ट, जहां हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी बांधते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रिस्ट बोलते हैं। ये कलाई जो होती है आपकी ब्रिस्ट होती है, ये एल्बो होता है, ये आपका हैंड है पूरा, है ना, आर्म, ये फिंगर्स, ये स्टमक, ये लेग्स हैं आपके, लेग्स में नीज होते हैं, टोज होते हैं, है ना, ये सब होते हैं आपके बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, ट्रंक और लैंग्स। ओके, देयर आर थ्री मेन पार्ट्स इन अवर बॉडी। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लाइन। The two arms and the two legs in our body are called lines. They connected to the trunk, the shoulder connected to the arm. अब आपका जो ये शोल्डर है, कंधा, वो किससे कनेक्टेड है, आपके हैंड से कनेक्टेड है। Each arm has the elbow, wrist and hand. हर एक आर्म में, दोनों हाथों में आपका एल्बो है, wrist है और आपके हैंड है। Each hand has a plain palm. आपके एक हाथ में हथेली है, उस हथेली में आपका एक थंब है और 4 फिंगर्स है। The fingers are called thumb, index finger, middle finger, ring finger and little finger. चलिए फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। 5 फिंगर्स के नेम क्या है? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, middle finger, ring finger and little finger. We use our hands to write, hold, lift. Lift means ऊपर नीचे करना किसी चीज को। हम कोई बॉक्स उठाते तो हाथ से उठाते हैं, और प्ले, हम इन्हीं सभी चीजों के लिए अपने हाथों का यूज करते हैं। आई रिपीट, आपके जो नेक होता है वो शोल्डर से कनेक्ट होता है। शोल्डर में आपकी आर्म्स होती हैं, दोनों आर्म्स में आपके एल्बो, रिस्ट और हैंड होते हैं। एक हैंड में आपके 5 फिंगर्स होते हैं। उन 5 फिंगर्स के नेम है, 1 इज थंब, नेक्स्ट इज इंडेक्स, थर्ड इज मिडिल, फोर्थ इज रिंग फिंगर एंड
एंड लास्ट इज द लिटिल फिंगर। ठीक है, हैंड का यूज हम किसी भी चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, लिखने के लिए, किसी भी चीजों को होल्ड करने के लिए करते हैं। नाउ ईच लेग हैज अ थाई एंड नीज एंड एंकल एंड अ फुट। ये आपके पूरे पैर का स्ट्रक्चर, आपके पूरा जो एक लेग है वो भी कई पार्ट्स में, आपके थाइज अलग हैं, आपके नीज हैं, फिर उसके बाद आपके टोज हैं जो पैर के अंगूठे होते हैं। The thigh is the topmost part of our leg. The place where the thighs and the lower leg meet the called is knees. Knees means होता है घुटना। The knees help us to fold our leg, walk and run. आप जब पैरों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो वॉक के लिए हो या फिर रन करने के लिए हो, आपका पूरा पैर सिर्फ आपके नीज की वजह से यानी कि आपके घुटने की वजह से सपोर्ट करता है। The ankle connect our foot to the leg. जिस तरह हाथों को, हैंड को और एल्बोज को आर्म से कनेक्ट रिस्ट करती है, यानी कि आपका ये साइड इन दोनों पोर्शंस को कनेक्ट करता है, उसी तरीके से पैर में भी है। पैर में जो आपका एंकल रहता है यहाँ पर, ये आपके फुट को और आपके अपर पार्ट को पैरों से कनेक्ट करता है। The posture enables us to balance the weight of our body. अगर आपका जो अपर लेग है और आपका फुट है, ये अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या आपकी बॉडी सपोर्ट कर पाएगी? आप किसी भी पोस्चर में, पोस्चर यानी पोजीशन, आप बैठ रहे हो, स्ट्रेट खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, ये सारी पोजीशन किसकी हेल्प से हो पाती है? विद द हेल्प ऑफ लेग एंड फुट। जो कौन ज्वाइन करता है? एंकल ज्वाइन करते हैं। We use our leg to run, jump, walk and dance. हम पैरों से कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? रन, जंप, वॉक एंड डांस। Okay. Now next is the eyes, ears, nose, tongue and skin are known as the sense organs. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो आपके आईज, नोज, टंग और स्किन होते हैं, आपकी बॉडी में सबसे सेंसिबल पार्ट्स होते हैं। इसी से आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करते हैं। अच्छा, अगर आप आंखों को बंद कर लोगे तो कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो ये भी आपके सेंस ऑर्गन्स हुआ है। किसी चीज को स्मेल करने के लिए आप कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हो? नोज। किसी चीज के टेस्ट के लिए टंग। कुछ चीज सुनने के लिए हियर। और आपकी पूरी बॉडी में अगर कुछ पिंच हो रहा है या आपको कोई चोट लग रही है तो वो आपके लिए स्किन बताता है कि अगर आपको कहीं पर चोट लगी है। वो सबसे सेंसिबल ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का। So we can see the beautiful world around with our eyes. आप इस पूरे प्यारे से जहान को अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को किसकी हेल्प से देख सकते हो? अपने आईज की हेल्प से। We can hear different sound with our ears. हम अपने कानों से बहुत तरीके की आवाजें, एनिमल्स की आवाजें, बर्ड्स की आवाजें, बर्ड्स के साउंड जो होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके साउंड, हम सभी के साउंड, म्यूजिक सुन सकते हैं। सभी चीजों में एक साउंड होते हैं। यहाँ तक कि आपके घर पे जो छोटे छोटे बर्तन होंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें भी एक साउंड रहता है ना? तो जो साउंड प्रेजेंट होता है वो साउंड हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? अपने ईयर की हेल्प से सुनते हैं। We can identify nice smell and flower odor with our nose. अगर किसी भी तरीके की, अगर कोई सपोज मान लीजिए एक तरफ कोई अच्छा फूड मटेरियल है, एक तरफ कुछ बासी फूड मटेरियल है, तो आप उसको कैसे समझ पाओगे? उसकी स्मेल से। यानी कि आप उसको जब स्मेल करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा फ्रेश है और कौन सा स्टाइल है। We can feel a different taste in our sour, salty, bitter and sweet. Sour यानी नमकीन, sour यानी खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन, बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा। यानी कि आपकी जो टंग होती है वो सभी तरीके के टेस्ट फील करती है। जैसे कि आपने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम मीठी होती है, किसी को बिटर लगती है, यानी कड़वी लगती है आइसक्रीम? नहीं लगती है ना, क्योंकि आप उसका टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप उसका टेस्ट तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपकी बॉडी में टंग सेंस ऑर्गन्स हो। इसीलिए ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के सबसे यूजेबल सेंस ऑर्गन्स माने जाते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको एज अ क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।